यह हमारे इंडिया के हॉकी के टॉप प्लेयर्स हैं। इसमें से कितने प्लेयर्स को आप जानते हो? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 90% प्लेयर्स को आपने पहली बार देखा होगा। फुटबॉल की अगर बात करें तो सुनील छेत्री को छोड़ के बाकी कितने प्लेयर्स को आप पहचानते हो? सेम हाल बाकी स्पोर्ट्स और सोलो एथलीट्स का भी है, इसके बावजूद कि उन्होंने कई सारे मेडल्स जीते। लेकिन जब ये चेहरे हमारे सामने आते हैं, चाहे वो अखबार के फटे हुए टुकड़े पर हो, किसी गली के छोटे होर्डिंग पर हो, या फिर इंस्टाग्राम ओपन करने पर कोने में कोई छोटी पोस्ट हो, ये आसानी से हमारा अटेंशन खींच लेते हैं। आज के दिन ये कोई स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर्स नहीं रहे, बल्कि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि बाकी स्पोर्ट्समैन को वो क्यों नहीं मिलता जो क्रिकेटर्स को मिलता है? क्या इंडियंस को सिर्फ क्रिकेट से प्यार है? तो ऐसा क्यों है कि बाकी स्पोर्ट्समैन को सिर्फ एथलीट समझकर भुला दिया जाता है और इस देश में सिर्फ क्रिकेटर्स सेलिब्रिटीज बनते हैं? डिकोड करते हैं आज के इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 1983 से, जब इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा के पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। उस दिन सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया था, बल्कि इंडिया को एक इमोशन मिल गया था, क्रिकेट। अखबारों के हेडलाइंस बदल गए, कपिल देव मीडिया के नेशनल हीरो बन गए, और गुजरते सालों में ये क्रेज हर गली मोहल्ले तक पहुंच गया, गली क्रिकेट के नाम से। आज भी किसी गली, मोहल्ले, इवन सड़कों पर जहां भी जगह मिलती है, बच्चे शुरू हो जाते हैं। बाउंड्री, अंपायर, सब कुछ लोकल होता है। अब जब पूरा देश क्रिकेट खेलने लगा था, तब ब्रांड्स ने भी समझ लिया कि जहां जनता वहां पैसा। क्रिकेटर्स ब्रांड एम्बेसडर बनने लगे। टूथपेस्ट से लेकर ट्रैक्टर तक हर तरीके के एड्स में क्रिकेटर्स दिखने लगे। आज के दिन तो इंडिया के सभी स्पोर्ट्स में 87% से ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स अकेले क्रिकेट के पास जाती है। अब जब इनका चेहरा क्रिकेट मैच के अलावा भी हर जगह पे दिखता है, तो कैसे इन्हें कोई सेलिब्रिटी ना समझे। 20s आते आते बहुत सारी चीजें चेंज होने लगी थी। दिन रात रेगुलर लाइव मैचेस की टेलीकास्टिंग, कलरफुल जर्सीज आ गई थी, वर्ल्ड कप्स इंडिया में होस्ट होने लगे थे। सचिन जैसे प्लेयर्स का पीक टाइम लोगों ने देखा था। T20 का पहला वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, और इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने फाइनल्स में पाकिस्तान को डिफीट करते हुए इसे जीता था। क्रिकेट की क्रेज इतनी बढ़ रही थी कि मानो क्रिकेट एक रिलीजन बन चुका था और क्रिकेटर्स उसके देवता। और ये सब जब चल रहा था, तब एक और धमाका हो जाता है। BCCI के तब के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी एक लीग लॉन्च करते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, IPL। The Indian Premier League, the IPL, has become one of the most popular, valuable sports leagues on the planet. IPL cricket, it's fast, it's furious, it's colourful. IPL ने क्रिकेट को पूरा एंटरटेनमेंट का माहौल बना दिया, जहां स्पोर्ट्स के साथ ड्रामा, डांस और फिल्म स्टार्स भी मिले। हर बॉल, हर सिक्स के साथ क्रिकेटर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और उनका सेलिब्रिटी स्टेटस परमानेंट हो गया। और फिर आगे ये सिलसिला चलता गया। 2011 का ODI वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2023 में ODI वर्ल्ड कप को होस्ट करने के साथ साथ फाइनल तक जाना, और पिछले साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतना। ये सारे बड़े इवेंट्स के चलते 15 सालों में हर घर में इस खेल के हीरोज के लिए स्पेशल अटेंशन बढ़ती गई। उसके अलावा सोशल मीडिया में भी जो इनका ट्रेंड रहा है, जैसे इनकी लाइफस्टाइल, इनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स, इनके ऊपर आने वाली मूवीज, इनका बॉलीवुड कनेक्शन, हीरोइंस को डेट करना, आगे जाके ग्रैंड तरीके से शादियां, और फिर कुछ लोगों के हेडलाइंस बनने वाले डिवोर्स, ये सारे रीजंस है कि क्यों क्रिकेटर्स, प्लेयर्स कम और सेलिब्रिटीज ज्यादा लगते हैं। रिसेंट IPL जो RCB ने जीती, लोग RCB के जीत से ज्यादा विराट कोहली को 18 साल बाद ट्रॉफी उठाते हुए देखकर खुश हो गए। मतलब सोचने वाली बात है कि किस लेवल का इम्पैक्ट इन प्लेयर्स का हमारे ऊपर हुआ है और आगे भी होगा। क्रिकेट ने इस देश के कोने कोने में सिर्फ रन्स नहीं, यादें बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं कई और खेल भी अपनी कहानी लिख रहे हैं। थोड़ा शोर कम है, लेकिन उसी मेहनत के साथ। बस ज़रूरत है उनको भी थोड़े स्पॉटलाइट की, सपोर्ट की, जो हम सबको मिलके करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।